which is associated with hepatitis C virus in our chat section. Option A, cryoglobulinemia. B option, PAN. C option, Down syndrome. D option, lichen planus. आंसर इज ए। अब एक्चुअल में होता क्या है, अब हमने जैसे कि मैंने सारी चीजें बता दी, तो मैंने जिस सीक्वेंस में आपको बताया है उसी सीक्वेंस में इसकी चीजें रहती है। जैसे कि फर्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन, बिकॉज ये मेनली प्रिविलेंस कितना रहता है 50%। अगर इसी जगह हम हमारे लाइकेन की बात करें तो वो लेस देन 10% इसकी प्रिविलेंस रहती है। ओके, तो हमारे को पता रहना चाहिए कि किसकी प्रिविलेंस ज्यादा है, तो आंसर उस तरीके से हमारे को दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि हमारा आंसर क्यों गलत होता है और क्यों हम गलत करके आ जाते। सॉरी। नेक्स्ट सीरोलॉजी। नेक्स्ट इज सीरोलॉजी। सीरोलॉजी को सिंपल मेरा फंडे से याद रखो, एक फंडा है और वो है हमारा ग्राफ। ठीक है, 0। आप ग्राफ बना लो, कहीं पर भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। 10, 24। ओके, यहाँ पे सिम्टम प्रेजेंट होने लगा हमारा। ओके, तो ये क्या कहलाया हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। तो अगर हम बात कर रहे हैं हमारे हेपेटाइटिस सी वायरस की, तो इंक्यूबेशन टाइम पीरियड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होने लगेगा जो कि एकदम से सडनली बढ़ता है एंड प्लेटलेट पे आ जाता है? HCV-RNA। हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस सी वायरस। HCV जो कि इसके सामने लिखो, जो कि क्या है, एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड मार्कर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द हेपेटाइटिस सी। यही पूछा जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड मार्कर फॉर द हेपेटाइटिस सी। आंसर इज HCV-RNA। नेक्स्ट, जैसे जैसे सिम्टम डेवलप होते हैं इस टाइम पीरियड के बाद में, विंडो टाइम पीरियड के बाद में क्या डेवलप होने लगती है? NTSCV, NTHCV एंड NTHCV बिफोर 24 वीक किस टाइप की रहती है? IgM टाइप की रहती है। आफ्टर कैसी हो जाती है? IgG टाइप की हो जाती हैं। ठीक है ना? तो अगर क्वेश्चन रहता है, स्टैंडर्ड डायग्नोसिस की बात आई थी यहाँ पे, और यहाँ पे बात आएगी स्क्रीनिंग टेस्ट, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ चॉइस। तो आंसर क्या जाना चाहिए? NTHCV। ओके, जो कि क्रोनिकली प्रेजेंट मिलता है IgG। ओके, नेक्स्ट, इससे बार कभी क्वेश्चन आएगा नहीं इसमें से, क्योंकि हमारे, मैंने जैसे बोला था, सबसे बड़ा हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस था जो हमने कंप्लीट किया। हमने हेपेटाइटिस सी वायरस को कंप्लीट किया। अभी हमारा लास्ट कौन सा बचता है? हेपेटाइटिस डी वायरस। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या रहेगा?
वही दो तरीके से हो सकता है हमारा। फर्स्ट वन इज दी परक्यूटेनियस, and second one is the close contact. दोनों ही क्या रहते हैं, रिस्क कैसी रहती हैं, वेरिएबल रहती हैं। कुछ फिक्स नहीं कह सकते कि ये वेरिएबल रिस्क रहती है इनकी। ओके, अगर बात करें परक्यूटेनियस की तो ये क्या कैसे रहते हैं, नॉन एंडेमिक, नॉन एंडेमिक, जो कि मेनली किस में देखने को मिलता है, इन इंडिया। ओके, बट अगर क्लोज कांटेक्ट की बात करें तो वो क्या होते हैं, एंडेमिक, जो कि मेनली पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। ठीक है, हमारे को क्या पता होना चाहिए, इसके यूनिक क्लिनिकल फीचर्स, जैसे कि क्वेश्चंस भी यहीं से डेवलप होते हैं। क्या मोस्ट कॉमन acute viral hepatitis leading to the fulminating hepatitis? fulminant hepatitis, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, आंसर इज हेपेटाइटिस डी। fulminating means the encephalopathy with 24 week of the onset of the jaundice, तो वहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, encephalopathy। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि हेपेटाइटिस डी वायरस इज always and always associated with which hepatitis? Answer is hepatitis B virus. Answer is hepatitis B virus. Then next, सीरोलॉजी की अगर बात करें, तो जैसे कि अभी बताया था कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, को इन्फेक्शन। क्या मिल रहा है, को इन्फेक्शन किस किस का, एक्यूट हेपेटाइटिस डी। अब एक्यूट वर्ड डाला है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, आईजीएम टाइप है, और हेपेटाइटिस डी है, मींस दी एंटी एचडीवी वायरस है, प्लस एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ऑलवेज एसोसिएटेड विद दी हेपेटाइटिस बी वायरस, जहां पे हमने क्या देखा था, वही सेम आईजीएम एंटीबॉडीज विद एंटी एचबीसी। अब ये तो हुआ को इन्फेक्शन, यहाँ पे सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है, सुपर इन्फेक्शन। अब सुपर इन्फेक्शन किसका हो सकता है, विद दी क्रोनिक, जस्ट देखिए, एक्यूट हेपेटाइटिस डी वायरस सुपर इन्फेक्ट विद दी क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस। तो यहाँ पे दोनों तरीके की, एक्यूट में आईजीएम टाइप प्रेजेंट मिल रहा है विद एंटी एचडीवी, ये सेम का सेम यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बिकॉज ये तो चेंज ही हुआ है ना, एचडीवी वायरस प्लस यहाँ का जो क्रोनिक है, तो यहाँ पे आईजीएम की जगह क्या मिलेगा, आईजीजी विद एंटी एचबीसी, एंटी
ओके, तो हमारे को कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से, कैसे भी क्वेश्चन आए तो, ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस ई। देखिए, ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इससे बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनता नहीं है, तो मैंने इसी तरीके से शॉर्ट वे में चीज़ों को बना रखा है जिससे कि चीज़ें समझ में भी आ जाए और लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहे, ठीक है ना। हेपेटाइटिस ई, जो कि अगर क्वेश्चन आता है एपिडेमिकली रिलेटेड कौन रहता है, तो एपिडेमिक का ई से ही एपिडेमिक याद रहता है। एपिडेमिक रिलेटेड इज ई, हेपेटाइटिस ई एपिडेमिक। क्वेश्चन भी आ सकता है, तो क्वेश्चन आए तो भी आंसर क्या करना है, ई से ई, हेपेटाइटिस ई वायरस। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, एपिडेमिक रिलेटेड वायरस, लिख लेता हूं, रिलेटेड वायरस। ओके, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोस्ट कॉमन mode of transmission is fecal route. Most common is fecal route. अब इंपॉर्टेंट लाइन जो आती है, ये नहीं पूछते मोस्ट कॉमन, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मिशन टू क्लोज कॉन्टैक्ट इज रेयर, इज रेयर। तो ये अपने को पता होना चाहिए, ट्रांसमिशन टू क्लोज कॉन्टैक्ट इज रेयर। और इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसमिशन टू क्लोज कॉन्टैक्ट इज रेयर, बट ब्रैकेट में डालने वाली जो चीज है वो क्या है, बड़े से बॉक्स में डाल के स्टार लगा के रखने वाली चीज क्या है, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय, नॉट transmitted by, answer is blood, आंसर इज ब्लड। तो हमारे को पता होना चाहिए फिकोरल रूट से कौन सा ट्रांसमिशन नहीं होता है और ब्लड से कौन सा ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो जब मैंने हेपेटाइटिस बी वायरस कराया था और जब मैं हेपेटाइटिस ई वायरस करा रहा हूँ, तो दोनों के ये बॉक्सेस याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर भी कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। चीजें बहुत पास पास की हैं। यूनिक फीचर, यूनिक क्लिनिकल फीचर्स, जैसे कि अपन बात करेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस इन एडल्ट, आंसर क्या करेंगे, इन एडल्ट और इन चिल्ड्रंस, आंसर इन चिल्ड्रन एंड इन एडल्ट। Which hepatitis is common? नो, मीन्स दी है ना, ओवरलोडिंग हो रही है क्लास की। अब जब मैंने चिल्ड्रंस की बात की थी तब मैंने मोस्ट कॉमन एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की बात की थी, हेपेटाइटिस ए वायरस। एंड अगर एडल्ट की बात आती है तब हेपेटाइटिस ई वायरस, तब हेपेटाइटिस ई वायरस। ओके, इन चिल्ड्रंस, इन चिल्ड्रन हेपेटाइटिस ए वायरस एंड इन एडल्ट, हाँ बिल्कुल सही। डॉक्टर दिव्या, आप एक बार ध्यान देना, वापस रिवीजन करना, आपको समझ में आ जाएगा। इन एडल्ट, वेरी गुड, यस, ओके। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल पास पास की हैं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन ऑफ
acute viral hepatitis in pregnancy. इसी तरीके से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द वायरल हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी। आंसर, तब आप कहेंगे कि दोनों में अंतर कहाँ आ रहा है सर, दोनों में अंतर आ रहा है, अगर वायरल हेपेटाइटिस की बात कर रहा है तो वहां पे दोनों की बात करेगा, वह एक्यूट प्लस क्रोनिक दोनों की बात करेगा। तो जब केवल लिखा हुआ है आपके सामने वायरल हेपेटाइटिस, तब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी। बट केवल सिंपली एक्यूट का पूछा है, तब आंसर क्या जाएगा, ई। ओके, तो किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मोस्ट कॉमन एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस लीडिंग टू द फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर आपने को मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस, एक्यूट वगैरह की बात नहीं की है, ठीक है ना, अगर पूछ लिया जाता है फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस की, तब आंसर क्या चला जाएगा, ई। तब आंसर क्या जाएगा, ई वायरस। इसी तरीके से सीरोलॉजी की बात करते हैं, सीरोलॉजी ऑफ द हेपेटाइटिस ई वायरस। तो एक्यूट अगर केस है हमारा, एक्यूट केस ऑफ द हेपेटाइटिस ई वायरस shows of IgM type, definitely a case of the acute, then present with the IgM. Then next, anti HEV, then अगर यही केस हमारा क्या हो, क्रोनिक, क्रोनिक क्रोनिक हो या रिमोट हो, रिमोट हो या पोस्ट वैक्सीनेटेड हो, पोस्ट वैक्सीनेटेड, तीनों ही कंडीशंस में मतलब क्या मिलेगा हमारे को, IgG टाइप, एंटी HEV, एंटी HEV। ओके, तो किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने को पता होने चाहिए, लाइक सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रोनिसिटी, क्रोनिसिटी इज नॉट seen in ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दो ही ऑप्शन बहुत है। ऑप्शन ए इज हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, नॉट सीन इन। डेफिनेटली ए, डेफिनेटली आंसर इज ए। गुड, अब चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट transmitted by blood, A, B, hepatitis B, third hepatitis C, fourth D,
गुड। तो मतलब आप जब है ना अब क्वेश्चंस निकालोगे तब आपको आंसर्स पता चल जाएंगे कि हाँ हमारे को किस तरीके से क्लासेस हेल्पफुल रही। डेफिनेटली थैंक यू एवरीवन कि आपको ये सारी चीजें एकदम से क्लियर हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम हमारा जो रिमेनिंग लीवर का पोर्शंस है वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे, हम अनाउंस कर देंगे कि आपका रेस्पिरेटरी स्टार्ट करें या किडनी स्टार्ट करें। ठीक है, दोनों में से एक चीज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको हम मंडे को अनाउंस